इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या करने वाली आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई है। गौरतलब है, प्रेमी के साथ पति की हत्या करने की आरोपी सोनम को हत्याकांड के 11 महीनों के बाद अदालत से राहत मिली है। सोनम गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद थी। बता दें, उसका प्रेमी राज भी शिलांग जेल में बंद है। सोनम की जमानत की पुष्टि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने की। मीडिया से बात करते हुए राजा के भाई विपिन का दर्द छलक गया। सोनम को जमानत मिली है, इसके अंदर है जमानत सोनम को कल ही मिल चुकी थी इसके अंदर, और आज सोनम को बरी किया जाएगा, मतलब बरी के अपने जेल से छोड़ा जाएगा इसके अंदर। और ये बातचीत जो है मुझे वहाँ के वकील साहब जो है उनके थ्रू मुझे मालूम पड़ी इसके अंदर है, और वहाँ के जो डीएसपी साहब जो थे दास सर, उनके थ्रू मुझे मालूम पड़ा है। तो इसमें सोनम को जमानत मिल चुकी है। जमानत मिली थी? जमानत किस आधार मिली है, मैंने वकील साहब से जो बातचीत करी जब हाल थोड़ी देर पहले, तो मुझे उनने कहा था तो सोनम को जमानत मिलने का कारण ये है। तो सोनम को जिस प्रकार से वहाँ पे गाजीपुर से उठाया गया जब गया था, तो पुलिस ने वहाँ पे इसमें ये चीज़ बताई नहीं है, तो सोनम को उठाया क्यों था वहाँ से। तो इसी चीज़ पे जो है सोनम के वकील जो है उसने इसी बात पे बहस करते हुए जो है उसमें कहा है, तो भारतीय संविधान द्वारा जो है किसी व्यक्ति को कभी कहीं से गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताना पड़ता है तो गिरफ्तार क्यों किया गया था। इस बार पे उसने सोनम ने जमानत ली है। आपके जो वकील थे उन्होंने क्या तथ्य पेश किए थे इसमें? देखिए, इसमें भी सारी बातें मुझे बताई नहीं, उन लोगों ने वकील साहब बताई नहीं मुझे भी हाल, खाली मुझे इतने बताया। तो ये चीज़ें इस पॉइंट पे जमानत मिली है, और सोनम को अभी आज छोड़ देंगे शाम तक। पिछले दिनों आप भी पेशी पे जा रहे थे, अभी आप क्या कारण था कि पेशी पे नहीं जा पाए? नहीं, देखिए, मुझे पेशी बुलाया नहीं गया था, मुझे बुलाता तो मैं डेफिनेटली नहीं जाता वहाँ पे, मैं मुझे बुलाया नहीं गया था वहाँ पे। और उसके पहले जो अपने दो लोगों जो बलवीर और तोमर को जो इसमें बरी किया गया था उस टाइम पे, तो मुझे उस टाइम पे कहा था तो आपको कोई आपत्ति है कि इन लोगों पे, तो मैंने कहा किसी निर्दोष को जो है हम लोग नहीं चाहेंगे, तो निर्दोष आदमी को फंसा रहा है उसके अंदर, तो हम लोगों को इनसे कोई आपत्ति नहीं है, आप इनको रिहा कर सकते हैं। सोनम के अलावा भी किसी की जमानत लगाई गई? अभी सोनम के अलावा जो है इसमें राज कुशवाहा जो है, राज कुशवाहा की जमानत लगाई गई इसके अंदर अभी। आगे क्या करेंगे? हाँ, इसमें देखिए अब हम लोग इसमें यही करेंगे इसके अंदर कि, तो हाईकोर्ट में जो है, हाईकोर्ट में हम अपील कर सकते हैं, तो सोनम की जमानत जो मिली है उसको निरस्त किया जाए बस। सोनम रघुवंशी को जमानत मिलने की खबर जैसे ही फैली, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लोगों ने कहा कि कैसी न्याय व्यवस्था है जो एक हत्यारे को जमानत दे रही है। सोशल मीडिया पर लोगों ने तमाम तरह के कमेंट्स करके अपना गुस्सा जाहिर किया। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, उनको शायद पता नहीं कि न्यायपालिका बिक चुकी है और पैसे में दम होता है। एक और यूजर ने कहा, वाह रे न्याय व्यवस्था। एक अन्य यूजर ने कहा, रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में भी फैसले आने में बहुत देर हो जाती है, जबकि सबूतों के बावजूद दोषियों को जमानत मिल जाती है। क्या अधिकांश जघन्य अपराधों में कोई प्राथमिकता नहीं होती? अदालत 1 महीने के भीतर फैसला सुनाकर पुलिस को निर्देश क्यों नहीं दे सकती? एक अन्य यूजर ने कहा, हत्या के केस में जमानत नहीं मिलनी चाहिए। यूजर तो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने कहा कि जब फैसला देने वाले जज के बच्चों के साथ ऐसा होगा तब उन्हें इस बात का दुख समझ आएगा। आपको याद दिला दें इस पूरे मामले के बारे में। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी के साथ 23 मई 2025 को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। यहां अचानक दोनों के गायब होने की खबर मिली। कई दिनों की तलाश के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली। शव मिलने की खबर के साथ हत्या करके फेंके जाने की बात सामने आई। हत्याकांड के कुछ ही दिनों बाद सोनम को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। सोनम रघुवंशी ने गिरफ्तारी के बाद पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। उसने कबूला कि उसने अपने प्रेमी राज के साथ मिलकर पति को मार डालने की साजिश रची थी। इसी के तहत वो राजा को शिलांग लेकर गई थी। राजा को मारकर खाई में फेंक दिया गया था। सोनम और राज ने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बड़ी ही चालाकी के साथ पूरी साजिश रची थी। वो इस हत्याकांड को लूटपाट के दौरान हुई हत्या के रूप में दिखाना चाहते थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम बड़ी ही चालाकी से वहां से भाग निकली। इंदौर आकर उसने अपने प्रेमी से मुलाकात की, और फिर जब तीनों आरोपियों के पकड़े जाने की खबर सामने आई तो उसे अपनी गिरफ्तारी का अंदाजा हो गया था। आखिरकार वो यूपी में पकड़ी गई। सोनम ने जिस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सोनम के परिवार ने भी शुरुआत में उससे नाता तोड़ लिया था। उसे किसी भी तरह की कानूनी मदद उपलब्ध न कराने की बात कही थी। सोनम के भाई राजा के लिए वकील उपलब्ध कराने की बात कर रहे थे। हालांकि बाद में सोनम को कानूनी मदद दी गई। राजा रघुवंशी के परिवार ने शिलांग में जाकर उस जगह पूजा पाठ भी किया था जहां राजा की हत्या की गई थी। गौरतलब है, ये हत्याकांड जितना चौंकाने वाला था, लोगों के लिए उतनी ही चौंकाने वाली बात ये भी रही
कि सोनम को 11 महीनों के बाद बेल मिल गई। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। इस बेल को लेकर आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। लाइव हिंदुस्तान पर देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।